ये सड़ने वाले फल और सब्जियों को ही प्रोसेसिंग करवा दिया जाए तो 60,000 करोड़ की आमदनी तो ऐसे ही होती है देश को। और इसी काम के लिए पतंजलि फूड पार्क बना। अब ये पतंजलि फूड पार्क बना, 15 तारीख को इसका उद्घाटन हुआ, माफ करिएगा 5 तारीख को इसका उद्घाटन हुआ। सारे देश में ऐसे 10, 20, 50, 100, 200, 500 पतंजलि फूड पार्क अगर हो जाए और 60,000 करोड़ का फल और सब्जियां जो सड़कें बर्बाद हो रहा है इस देश में, वो उनमें आने लगे और उनमें डिब्बे बंद होके पैकिंग होके दुनिया और देश में बिकने लगे, तो किसानों के लिए कितना बड़ा रोजगार और समृद्धि देश के लिए कितनी और स्वावलंबन कितना। हाँ, परम पूजनीय स्वामी जी ने मुझे याद दिलाया, मक्का होता है ना, मक्के का कॉर्नफ्लेक्स बना के बेचा जाता है, तो लूट रहे हैं हमको। विदेशी कंपनियां तो घुसे हुए हैं इस बाजार में, उनको मालूम है कि भारत के लोगों को मक्का पसंद है, तो मक्के का वो जो फूला जैसा बनाते हैं जिसको वो कॉर्नफ्लेक्स कहते हैं, वो भी पसंद होगा तो वो बना के खिला रहे हैं। मक्का हमसे ले रहे हैं, कॉर्नफ्लेक्स भी हमको ही खिला रहे हैं। मक्का हमारा वो लेते हैं 7-8 रुपए किलो और कॉर्नफ्लेक्स हमको खिला देते हैं 150, पौने 200 रुपए किलो। अब ये कॉर्नफ्लेक्स हम क्यों नहीं बना सकते जो विदेशी आके कर रहे हैं इस काम को। भारत के जितने गांवों में मक्का होती है, 60,000 से ज्यादा गांवों में मक्का बाजरा होता है, जिन जिन गांवों में मक्का होता है बाजरा होता है, वो सभी घरों में ये कॉर्नफ्लेक्स बनाने का गृह उद्योग चलाया जा सकता है। लाखों करोड़ों माताओं बहनों को काम देके देश के लोगों को कॉर्नफ्लेक्स उपलब्ध कराया जा सकता है। और विदेशी बेच रहे हैं 150, पौने 200 रुपए किलो, हम तो उसको दे सकते हैं 35-40 रुपए किलो, कीमत में सस्ता, क्वालिटी में अच्छा। और ऑर्गेनिक बना के बेचे तो दुनिया का हर देश खाने को तैयार है और खरीदने को तैयार है। मैं एक दिन देख रहा था कॉर्नफ्लेक्स का दुनिया का बाजार पता है कितना बड़ा है? $50 अरब का। $50 अरब, 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं, $1 में 50 रुपए। $50 अरब का कॉर्नफ्लेक्स का बाजार है पूरी दुनिया में। ये पूरे बाजार पर भारत अकेले कब्जा कर सकता है, क्योंकि जितनी अच्छी क्वालिटी की हम मक्का पैदा कर सकते हैं कोई नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि मक्के के लिए जो भूमि चाहिए वो भारत में सबसे अच्छी है और मक्के को जो बहुत आसानी से उपलब्ध होने वाली चीजें चाहिए वो भारत में। ऐसे ही गेहूं का हो सकता है, गेहूं का दलिया बना के सबको खिलाया जा सकता है, जौ का बना के कॉर्नफ्लेक्स वो खिलाया जा सकता है, जब चौलाई का बना के खिलाया जा सकता है। सब तरह के अनाजों का प्रोसेसिंग करके सारे दुनिया को हम खिला सकते हैं। मैं अंत में आपको कृषि क्षेत्र में इतनी सी बात कर रहा हूं कि खाली कृषि उत्पादन को स्वावलंबन की तरफ हम ले जाएं, सिर्फ कृषि उत्पादन को, और गांव में गृह उद्योग शुरू करा दें। एक दिन तो मैं हिसाब लगा रहा था कि भारत में एक साल में जितना गेहूं का आटा खाया जाता है और दुनिया भर में एक साल में जितना गेहूं के आटे से पाव रोटी और डबल रोटी बनाई जाती है, इसको दोनों को जोड़ लिया जाए और इसका आटा बनाने का काम भारत के हर गांव में शुरू कर दिया जाए। 20 करोड़ परिवार हैं तो 20 करोड़ चक्कियां अगर गांव में दे दी जाए, बांट दी जाए पत्थर वाली, जिसको हम सब चलाएं, अपना पेट कम करें, अपना वेट कम करें, चक्की चलाएं, आटा बनाए, उस आटे को पैक करके दुनिया भर में बेचे। ये अकेला उद्योग पूरे भारत को स्वावलंबी बना सकता है, अकेला उद्योग, इतनी ताकत है इसमें। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ें। और जल्दी जल्दी 2-3 और महत्व की बातें कह के खत्म करूं कि भारत को डीजल और पेट्रोल में भी हम स्वावलंबी बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं? देखो भैया, डीजल और पेट्रोल जब जलता है और जो ऊर्जा वो पैदा करता है, उसी ऊर्जा को पैदा करने का एक दूसरा विकल्प भी है पूरी दुनिया में हजारों साल से, और उस विकल्प को कहते हैं LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये LPG जो है ना, डीजल पेट्रोल का ही विकल्प है। LPG एक गैस है जो डीजल पेट्रोल की मदद से बनती है। इसी के बिल्कुल समानांतर एक और गैस है जो दुनिया भर में आजकल उपयोग की जा रही है, उसका नाम है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये जो CNG है ये जमीन में स्वतंत्र रूप से पैदा होती है और LPG जो है वो डीजल और पेट्रोल की मदद से बनती है। आज हम हमारे देश का डीजल पेट्रोल का खनन शुरू करें और ढूंढ ढूंढ के भारत के इलाकों को चिन्हित करें तो वैज्ञानिक और विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि भरपूर भंडार हमारे पास है।
हम एलपीजी भी बना सकते हैं, डीजल पेट्रोल भी बना सकते हैं। हमने तो अभी तक खनन किया नहीं है, और किया है तो वो निजी कंपनियों के स्वार्थ के लिए बलिदान कर दिया है। परम पूजनीय स्वामी जी आपसे कह रहे थे, ओएनजीसी भारत सरकार की कंपनी है, माने आपकी और मेरी कंपनी है, माने आपके टैक्स के पैसे से, मेरे टैक्स के पैसे से चलने वाली पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। उसने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके खोजा कि यहां तेल है, यहां गैस है, लेकिन सरकार ने वो तेल और गैस खोज के किसी निजी कंपनी को दे दिया कि अब तुम बेचो इसको भारत में और दुनिया में, तो वो मुनाफा निजी कंपनी के खाते में जाने वाला है। तो जो काम ओएनजीसी ने किया वो काम ओएनजीसी आगे भी कर सकता था। खोजने का काम जो कंपनी कर सकती है वो बना के बेचने का भी काम कर सकती है। उसमें कोई बड़ी तकनीकी की जरूरत नहीं है, क्योंकि खोजने में ज्यादा बड़ी तकनीकी लगती है, बनाकर बेचने में उतनी बड़ी तकनीकी नहीं लगती। तो वो काम पूरा ओएनजीसी को दे दिया जाए, और ओएनजीसी का मुनाफा माने देश का मुनाफा। तो इस मामले में ओएनजीसी हमको पूर्ण स्वावलंबी बना सकती है। और ओएनजीसी भारत की कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, दुनिया की बड़ी कंपनियों में उसकी गिनती होने लगी है। उसके पास पैसा है, पूंजी है लगाने के लिए, वैज्ञानिक दिमाग है, तकनीकी है, हुनर है, कौशल है, सब कुछ है। बस सरकार को नीति बदलने की जरूरत है। और इसी तरह से मैंने कहा सीएनजी गैस दो तरह से मिलती है, एक तो जमीन के नीचे से, और दूसरा गाय के गोबर, भैंस के गोबर को सड़ने के बाद जो गैस होती है वो भी यही है। बस हम उसको केमिस्ट्री में जो है ना मीथेन के नाम से जानने लगते हैं। मीथेन माने सीएनजी ही होती है। गोबर गैस जो है ना, गोबर गैस जिसको आप सुनते रहते हैं, वो मीथेन है। वो मीथेन को ही हम सीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस उसको कंप्रेस करना है, एक विशेष दबाव पर उसको सिलेंडर में भर के इस्तेमाल करना, और वो वही काम कर सकती है जो एलपीजी कर सकती है। तो भारत में 48 करोड़ जानवर हैं। अगर 10 करोड़ जानवर हर साल कटना बंद हो जाए तो जितना गोबर और मूत्र है उससे हम ये गैस भी बना सकते हैं, और गोबर गैस के प्लांट गांव-गांव लगाकर खाद के लिए बढ़िया सामान बना सकते हैं, और गैस को सिलेंडर में भर के गाड़ियां चला सकते हैं। डीजल पेट्रोल की एक बूंद हमें खर्च करने की जरूरत नहीं है। सारे देश में जानवरों का गोबर इतना पर्याप्त है, अगर उनका कत्ल बंद कर दिया जाए, उस गोबर से खाद भी बनेगी और गैस भी बनेगी। गैस को सिलेंडर में भर के घर में भी चलाएंगे, गाड़ियों में भी चलाएंगे। आपको मालूम है मुंबई में, दिल्ली में ऐसे बहुत सारे वाहन चलना शुरू हो गए। इसी तरह भारत के वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं। ये जो पानी है ना, पानी को ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अपने भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए खेमका जी हैं, उन्होंने पानी को तेल की तरह से इस्तेमाल करने लायक बना लिया है। माने पानी को डीजल और पेट्रोल की तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इतनी बड़ी खोज भारत में हो चुकी है। अब पानी तो पर्याप्त है अपने पास, भगवान का दिया हुआ बारिश का पानी अगर एक एक बूंद हम समेटना शुरू कर दें तो इतना भंडार है पानी का जो समाते नहीं बनेगा। मैं एक दिन अभ्यास कर रहा था तो पता चला कि जितनी हमारे पानी की जरूरत है उससे अभी भी 500 गुना ज्यादा पानी भगवान हमको देता है। जब कम बारिश होती है तब भी ये स्थिति है, बस हम उसकी बूंदों को समेटते नहीं है। जो पानी आपकी छत पर गिर रहा है उसको आप घर में इकट्ठा कर लो, जो पानी खेत में गिर रहा है उसको खेत में इकट्ठा कर लो, जो पानी गांव में गिर रहा है वो तालाब में इकट्ठा कर लो। एक एक बूंद पानी की अगर हम समेट लें तो पीने का पानी पर्याप्त है, खेती के लिए पर्याप्त है, उद्योग के लिए पर्याप्त है, और उसके बाद बचेगा उसको डीजल पेट्रोल की तरह से जलाएंगे अपनी गाड़ियों में। हमें किसी अरब देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, हम तो पूर्ण स्वावलंबी हो जाएंगे। तो भारत में स्वावलंबन के रास्ते बहुत हैं, बस इसमें ध्यान देने की बात है। और चलते चलते 2-3 और बातें कहूं। चिकित्सा क्षेत्र में हम स्वावलंबी हो सकते हैं। परम पूजनीय स्वामी जी ने जब से ये योग प्राणायाम का अभियान शुरू किया है, सारे देश को और दुनिया के विशेषज्ञों को अब ये विश्वास हो गया है कि बिना गोली खाए, बिना इंजेक्शन लगाए जिंदगी की हर बीमारी ठीक की जा सकती है। कैंसर से लेके डायबिटीज